आज हम आपको 1988 में आई कॉल गर्ल क्लासिक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसको जॉन कारपेंटर द लीफ के नाम से भी जाना जाता है। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है जॉन कारपेंटर्स। अप्रैल 1963 में नेल्सन की शॉर्ट स्टोरी 8 o'clock in the morning से इंस्पायर्ड है ये फिल्म। रिलीज होने के टाइम पर इसको इतनी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन पिछले 30 सालों से इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। इस फिल्म से जुड़े हुए बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और शॉकिंग बातें हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक जॉबलेस और होमलेस आदमी जॉन नाडा को लॉस एंजलिस शहर में दिखाते हुए, जो कि वहां आकर जॉब के लिए इंक्वायरी करता है, पर वहां पर कोई भी जॉब नहीं मिलती। वहां से बाहर जाते टाइम वहां एक ब्लाइंड टीचर को देखता है, जो ये कहता है कि उन लोगों ने पॉलिटिशियन, अमीरों और पावरफुल लोगों को अपने वश में कर लिया है, हमें गुलाम बनाया जा रहा है। तभी यहाँ पर पुलिस आती है और प्रीचर के प्रोग्राम को बंद करवा देती है। जॉन उस रात को स्ट्रीट पर सोकर गुजार देता है और नेक्स्ट डे जॉन कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, जहां उसे मजदूरी की जॉब मिल जाती है। वहां पर उसे फ्रैंक नाम का एक वर्कर मिला, जो उसे अपने स्लम जैसे एरिया में रहने के लिए ले जाता है। ये सब इल्लीगल स्लम्स थे, जिसे शांति टाउन कहते थे, जहां पर कई सारे होमलेस लोग इकट्ठा रहते थे। वहां पर एक कम्युनिटी किचन भी था। उस स्लम्स का लीडर का नाम गिलबर्ट था, जिसने जॉन का वेलकम किया था। रात में दो होमलेस लोग टीवी देख रहे होते हैं। अचानक से टीवी ब्रॉडकास्ट हैक हो जाता है और एक ओल्ड गाय कुछ वार्निंग देने लगता है। ये कहता है कि कुछ महीने पहले साइंटिस्ट ने एक सीक्रेट ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल को ढूंढ निकाला है, जो कि लोगों की कॉन्शियसनेस को ड्रीम लाइक स्टेट में रख रहा है। इस सिग्नल से वो लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। इससे इनइक्वालिटी, इनजस्टिस बढ़ रही है। इसे रोकने का एक ही तरीका है। और तभी टीवी पर ब्रॉडकास्ट रुक जाता है और रेगुलर प्रोग्राम स्टार्ट होने लगता है। और जो लोग उस ओल्ड गाय के ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं, उन्हें कुछ पल के लिए सर दर्द होने लगता है। इस बुढ़े आदमी की बात में कुछ न कुछ दम तो था। जॉन भी ये सब देख रहा था और यहाँ पर एक पैटर्न को नोटिस कर रहा था। स्लम के पास एक चर्च था, जहाँ पर ब्लाइंड प्रीचर इन सब बातों को बता रहे थे। जो टीवी पर वो ओल्ड गाय बोल रहा था, ऐसा लग रहा था कि प्रीचर उसकी लिपसिंग कर रहा हो। जॉन यहाँ पर गिलबर्ट को प्रीचर के साथ चर्च में जाते हुए देखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन सिक्योरिटी गिलबर्ट को फॉलो करता है। जॉन को एक सीक्रेट साइंटिफिक लैब के बारे में पता चलता है, जहाँ पर कई सारे इक्विपमेंट्स, केमिकल और ब्लैक ग्लासेस थे। जॉन को एक वुडन रूम के पीछे ब्लैक ग्लासेस का एक बॉक्स मिलता है, जिसे वो वहीं पर छुपा देता है। बेसिकली वो टीवी पे आने वाले उस ओल्ड गाय का अड्डा था। वहाँ पर गिलबर्ट समेत काफी सारे लोग थे, जो कि इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात कर रहे थे। गिलबर्ट ये कहता है कि इतने कम लोगों से काम नहीं बनेगा, हमें और लोगों को अपने मूवमेंट में शामिल करना चाहिए। जॉन ये सब सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और तभी वो ब्लाइंड फ्रीजर आकर जॉन को पकड़ लेते हैं। वो ये कहता है कि उसकी आंखें चली गई है, लेकिन ऊपर वाले ने उसे सही चीजों को देखना सिखा दिया है। वो वापस जरूर आएगा, जिससे डरते हुए जॉन वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाता है। अब रात में पुलिस चर्च में रेड कर देती है। प्रीचर और ओल्ड गाय को बुरी तरह से पीटती है और स्लम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। स्लम्स में रहने वाले अपने जान की खातिर वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन भी भागकर पुराने घर में छुप जाता है। वो नेक्स्ट मॉर्निंग चर्च पे जाता है, जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ होता है। वो वहाँ पे छुपाए हुए सनग्लासेस को उठाकर लेके चले जाता है। अब उस बॉक्स को वहाँ ट्रैश कैन में छुपा देता है और एक सनग्लास को पहनकर रोड पर निकल पड़ता है। लेकिन इस सनग्लास को पहनकर उसको एक अलग दुनिया दिखने लगती है। पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। हर जगह हिडन मैसेजेस दिखने लगते हैं। यानी ग्लासेस के बगैर उसको एक नॉर्मल दुनिया दिख रही थी और ग्लासेस डालने के बाद उसको एक अलग ही दुनिया दिख रही थी। ग्लासेस में देखने पर जॉन को ये भी पता चलता है कि कई सारे इंसान एक्चुअल में एलियंस हैं, यानी कि ये एलियंस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स हैं। एलियंस ने अर्थ को टेक ओवर कर लिया है। बेसिकली सभी रूलिंग अपर क्लास एलियंस ही हैं। एलियंस इंसानों में घुल मिल गए थे। एलियन सिग्नल को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, जो कि इंसान के ब्रेन को ट्रिक कर रहा था, जिससे इंसानों को एलियंस भी इंसानों की तरह ही दिख रहे थे। जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। वो एक सुपरमार्केट में एक ओल्ड एलियन को कन्फ्रंट करता है, तो वो अपनी सीक्रेट एलियन पुलिस को अलर्ट कर देती है। सभी एलियन जॉन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। बाद में दो एलियन कॉप्स जॉन को पकड़कर उससे पूछताछ करने लग जाते हैं। जॉन शॉक में उनको ही मारकर उनकी ही गन को लेकर भाग जाता है। वो एक बैंक में जाता है, जहाँ पर कई सारी एलियंस कस्टमर और एम्प्लॉयज थे। कुछ एलियंस को अपने शॉटगन से मारता है, पर एक एलियन अपने एलियन टेक्निक से हवा में गायब हो जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद शहर की सारी पुलिस जॉन के पीछे पड़ जाती है। जॉन होली थॉमस नाम की एक महिला को किडनैप करके उसके घर में चला जाता है। उसे सारी बात बताता है, लेकिन वो डर के कुछ भी नहीं सुनती है और ट्रिक करके वो अपने घर की विंडो से उसे बाहर गिरा देती है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। जॉन मोस्ट वांटेड के लिस्ट में नंबर 1 पे था। उसका फोटो टीवी पर हर जगह पे था। जॉन कैन में छुपाए हुए बाकी सनग्लासेस को लेने जाता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक आकर उसकी 1 हफ्ते की मजदूरी देता है, यानी कि उसको पैसे देता है। जॉन उसे भी ग्लासेस ट्राई करने के लिए देता है, पर फ्रैंक मना कर देता है। फ्रैंक जॉन की प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहता था। उसकी फैमिली थी और बच्चे थे। यहाँ पर फ्रैंक को कन्विंस करने
होने के दौरान जॉन और फ्रैंक में एक लंबी फाइट हो जाती है। फाइनली जॉन फ्रैंक को ग्लासेस पहनने पर मजबूर कर देता है और फ्रैंक को भी एलियंस को देखकर शॉक लगता है। वो जॉन को मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और तभी फ्रैंक एक होटल में रूम बुक करके गिलबर्ट को कांटेक्ट करता है। गिलबर्ट अब उसी रूम में फ्रैंक और जॉन से मिलने आता है और उसे उनके नया अड्डे का एड्रेस देता है। जब ये दोनों नए एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें कॉन्टैक्ट लेंस दिया जाता है जिससे वो बिना ग्लासेस के एलियंस को देख सकते हैं। अब गिलबर्ट के मूवमेंट में कई सारे लोग शामिल हो चुके थे, उनके पास गन्स और वेपन्स भी थे। फ्रैंक यहाँ पर एक आदमी की एक्सपेंसिव वॉच देता है जिसे वो 2-वे रेडियो कहता है, लाइक एलियंस की वॉकी टॉकी, जिसके थ्रू वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन एग्जैक्टली वॉच काम कैसे करती थी ये उनको नहीं पता था। यहाँ पर गिलबर्ट आए हुए सारे लोगों से ये कहता है कि हमें और लोगों को अपने मूवमेंट में शामिल करना चाहिए। एलियंस अब इंसानों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, उनको पैसा पावर की लालच दे रहे हैं और उनको कोलैबोरेटर्स कहते हैं। वो ये बताता है कि उसको किसी से ये पता चला है कि एलियंस सिग्नल KRDA बिल्डिंग से आ रहे हैं। इस पर हॉली ये कहती है कि नहीं, KRDA बिल्डिंग क्लियर है, वहाँ से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है। जॉन हॉली को वहाँ पर देखकर सरप्राइज हो जाता है, जिस पर हॉली उससे माफी मांगती है। जॉन के जाने के बाद हॉली ने उस ग्लासेस को ट्राई किया था जिससे वो कन्विंस हो गई थी। तभी इन लोगों के सीक्रेट मीटिंग पर पुलिस की रेड पड़ती है और पुलिस वहाँ मौजूद सारे लोगों को मारने लगती है। यहाँ पर बिलबोर्ड भी मर जाता है। जॉन और फ्रैंक अपनी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और एक बिल्डिंग के कॉर्नर में फंस जाते हैं। फ्रैंक एलियन वॉच को एक्सीडेंटली ऑन कर देता है जिससे एक पोर्टल ऑन होता है। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से जॉन और फ्रैंक उस पोर्टल में घुस जाते हैं। इस पोर्टल के जरिए वो लोग अब एलियंस के हेडक्वार्टर में जाते हैं जहाँ पर एक पार्टी चल रही थी। वहाँ पर एलियंस और ह्यूमन कोलैबोरेटर्स मिलकर जश्न मना रहे थे। एज उन्होंने गिलबर्ट एंड कंपनी को मार डाला था, स्लम्स में ही रहने वाला एक आदमी एलियंस का कोलैबोरेटर बन गया था और वो जॉन और फ्रैंक को वहाँ पर वेलकम करता है। वो ये कहता है कि एलियंस ने पूरे वर्ल्ड में इन्फिल्ट्रेट कर दिया है, हर देश की गवर्नमेंट में वो हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करने वाले लोगों को वो सही से रखते हैं। वो कहता है कि आप मुझे ही देख लो, मैं होमलेस से अब पैसे वाला बन चुका हूँ। इट्स ग्रेट बिजनेस। वो एलियंस की फैसिलिटी का टूर कराता है जो कि बेसिकली KRDA बिल्डिंग थी जहाँ पर हॉली भी काम कर रही थी। अब सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पे जाकर जॉन और फ्रैंक सभी एलियंस को गोली से उड़ा देते हैं और बिल्डिंग के रूफ की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर रास्ते में उन्हें हॉली मिलती है। एलियंस इन पर हमला करके पीछा करते हैं और फाइनली जॉन रूफ पर जाकर सिग्नल को रोकता है। तभी पीछे से हॉली उस पर गन तान कर कहती है कि मैंने फ्रैंक को मार दिया है, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। हॉली यहाँ पर एक कोलैबोरेटर थी जिसने एलियंस को गिलबर्ट का नया एड्रेस बताया था, यानी वो ग्लासेस पहनकर एलियंस देखने वाली बात सरासर झूठ थी। मुझे तो पहले से ही शक था। जॉन अब गुस्से में हॉली पर हमला करके उस ब्रॉडकास्टिंग एंटेना पर गोली चला देता है। तभी एलियंस हेलीकॉप्टर में आके जॉन पर गोली चला देते हैं। जॉन एलियंस को मिडिल फिंगर दिखाकर मर जाता है। एंटेना डिस्ट्रॉय होते ही दुनिया भर में आम लोगों को एलियंस दिखने लगते हैं। टीवी न्यूज रीडर के तौर पर, पॉलिटिशियन, कोर्ट पर्सन, एक्टर, रिच पर्सन एक्सेट्रा के तौर पर, और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के लीड एक्टर ने ये ट्वीट किया था कि ये मूवी एक डॉक्यूमेंट्री है, कोई फिक्शन नहीं। आज भी हमें यही सब देखने को मिलता है, तो क्या एलियंस ही आज भी हमारी दुनिया को चला रहे हैं?